सीजाई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है। क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना है? उसका विभाग उसको स्थापित करेगा, वहाँ वो लगानी चाहिए। टिप्पणी पे सवाल है कि अरे यही तो बड़ी बात है भाई, आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही है तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियाँ छोड़ें, ये मठों की कुर्सियाँ छोड़ें, ये राजनीतिक कुर्सियाँ छोड़ें, ये सरकारी कुर्सियाँ छोड़ें, फिर हम देखेंगे अपने आप। फिर ना इनसे ना भगवान से किसी से नहीं करवाना। हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है भाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी पॉलिसी दी है कि वो हर धर्म की रक्षा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही तो राम मंदिर बना, नहीं बना भाई? अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना, नहीं बना? अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते या कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मूर्खों बीमार में सीजाई साहब के साथ है भाई, ये कोई सवाल है पूछने का? नहीं, आप उनके साथ खड़े लगातार उनको भाई उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे ये धमकियाँ तो ये पुछल्लों का काम है, इनका काम ही है, करना कुछ है नहीं। किसी गरीब के अरे उन संगठनों को पंजाब जाए, मैं पंजाब के पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर तक गया हूँ देखने के लिए। स्थिति क्या है? 16 दलितों के गांव हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, दलितों के, स्पेशल दलितों के। वहाँ तक जाए उन संगठनों को, वहाँ जाकर काम करके आए थोड़ा बहुत। ये भी कहा जा रहा है सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं, जिसमें दम आए भिड़े। ये क्या ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करते हैं? मैं फिर इन्हें याद करा दूँ चमार रेजिमेंट और मार रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा? हम ज़्यादा ताकतवर थोड़ी हैं। संविधान ने हाथ पैर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है, यहाँ पर संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीजाई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है, जो समझता है। बड़े पद की सम्मान क्यों नहीं हो रहा? पहले उनको प्रोटोकॉल जाति व्यवस्था भाई, जाति व्यवस्था, ये सिर्फ जाति व्यवस्था है। यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी। ठीक है, उनके पहनावे पर टिप्पणी की जा रही है, उनके जूते का प्राइस बताया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ऐसा शासन स्थापित हो, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था, चाहूँ वैसा राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रहदास रहे पर्सन। ऐसा राज स्थापित हो, भारत का प्रत्येक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी 2-2 लाख के जूते पहन कर सफाई करे। हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, और होगा, ये होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाइए, या धार्मिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कोई बात नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये भारत जो है ये बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। एक बाबा कोई भी फतवा दे देगा, सब लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। रहे आपके और हम जैसे लोग, सीजाई जैसे साथी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब आडंबर को दूर हटाने की बात करेंगे तो उनका विरोध होगा। ठीक है, इस विरोध से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे पहले जितने भी सीजाई रहे उनके तो कपड़ों पर टिप्पणी नहीं की गई, उनके पहनावे पर टिप्पणी नहीं। मैंने क्या कहा कि जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है। ठीक है, किसी भी पद पर हो। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो ये सही नहीं रहेगा। चलिए मैं चंद्रशेखर भाई पर भी आपको बताता हूँ। जब वो संविधान वहाँ पे संसद में शपथ ले रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया जय भीम, जय मंडल, जय जौहर, जय संविधान, तो वहाँ उनको ये कहा गया भाई पूरा भाषण दोगे क्या? वो अकेले दलित ऐसे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और तमाम दलित भी थे, किसी को नहीं कहा गया। उन्हीं को क्यों कहा गया? समझ रहे हैं? जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करोगे, उस पर चर्चा करोगे, जब आप बुद्ध समझाओगे, जब आप रैदास नानक कबीर को बताओगे, तो तब ये आपके कपड़ों पर, आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, पता नहीं किस किस पर टिप्पणी होंगी। मैं कहता हूँ टिप्पणी खूब करें। सीजाई साहब ने कम महंगे जूते पहन रखे हैं। ठीक, वो व्यवस्था ऐसी करें कि उनके जूतों की कीमत 4 गुना और बढ़ जाए। ठीक है, और मैं तो प्रकृति से यही वो करूँगा, दुआ कह लीजिए आप, कि भाई जिस समाज के हम लोग हैं, छूत समाज के हम जो लोग हैं, इस समाज में इतनी तरक्की हो कि 80,000, 100,000 नहीं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कपड़े, टी शर्टें, जूते ऐसे पहना जाए तो ये आनंद आएगा। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई। दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुँह सक ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजाई साहब जो वरिष्ठ पद पर हैं उनको उनसे दिक्कत है। ठीक है, बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट है इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है। बुद्धिस्टों में एक अच्छी चीज़ क्या है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह देते हैं। ठीक, और जब आप जो है पागल को पागल कहेंगे तो वो क्या कहेगा?
उसको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक है। तो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं युवाओं की, अगर हम बात करें तो देश भर में अलग अलग जगहों से, लद्दाख के आप देख लीजिए, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर क्या राय है आपकी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूँगा, पूरे देश की राजनीति को भारत देख रहा है। पिछले दशकों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये वो सब जितने भी दल हैं, इसको सबको देख रहा है। एक बार सब लोग भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी द्वारा स्थापित आजाद समाज पार्टी का नाम को अवसर देने का काम करें, ठीक है। तो जनता के हाथ में पार्टी को उठाना, खड़ा कर देना, ख़त्म कर देना, एक बार अवसर देने का काम करें, क्योंकि हमारा नेता संसद में भी सबसे ज़्यादा धारता है, सारे मुद्दों पर चर्चा रखता है। तो एक बार आजाद समाज पार्टी को भरोसा जताएं, आजाद समाज पार्टी का एक बार कंधा मजबूत करके देखें। और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट, जहाँ तक हम लोगों का शासन सत्ता होगी, कोई भी प्रोटेस्ट 2 घंटे ज़्यादा नहीं चलने देंगे। 2 घंटे में प्रोटेस्ट का सलूशन निकालेंगे, वहाँ के साथियों से बात करेंगे, लाठी का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। जो भी ऑथेंटिक मांगे वो मांगी जाएंगी। ये देश की बड़ी विडंबना है, जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज़्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं। जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है, ठीक है। धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका? हाँ, धर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के ज्ञाता हैं, वो न्याय करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, आज इस मुकाम पर हैं, ऐसे ही थोड़े ही हैं, उनको पता है कब कहाँ क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है इनका? देखो, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, ये तो लिस्ट है एक, ठीक। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूँगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से, कि भाई थोड़ा शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, इनको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि असलियत क्या है। देखिए, ये तो इस देश के इतिहास में ही होता है कि जब भी कोई दलित या कोई बहुजन समाज का किसी अच्छी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो इनके पेट में दर्द होता है और ये विरोध करते हैं और कमियां ढूंढते हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात आती है या कोई आरक्षण की बात आती है या हमारे हक अधिकार की बात आती है तो ये NFS लगा देते हैं। और वहीं अगर आज इतने संघर्ष के बाद, आज आज़ादी के बाद दूसरा दलित एक बैठा है जो बुद्धिस्ट CGI, वो इस देश में है। और देखिए, महिला आज तक अभी तक कोई CGI नहीं बनेंगी, और जो बनेंगी ना आगे वो भी 2027 में बनेंगी, आप देखिए। तो ये जो देश में, इस भारत देश को बोलते हैं ना, आज़ादी के बाद आज इतने साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, विश्व गुरु बना देंगे, तो ये ऐसे विश्व गुरु नहीं। आज CGI साहब को जो बोला जा रहा है, उनके फैसलों पर देखिए, चाहे आरक्षण की बात हो, उसमें वर्गीकरण की बात हो, उन्होंने हमारे जो दलित हैं CGI, इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले जो थे DY चंद्रचूड़ जी थे, उनका तो इन्होंने कभी विरोध नहीं किया किसी भी बात पर। उन्होंने तो बल्कि इतना कहा कि अगर मैं राम मंदिर का फैसला भी ले रहा हूँ तो मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर ये काम किया है। तो ईश्वर, पहली बात तो संविधान से देश चलने वाला है, कोई ईश्वर से या गीता, रामायण, महाभारत से या कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो या बाइबल से तो कोई भी देश नहीं चलता। संविधान देकर गए हैं बाबा साहेब, तो उसी से ही देश चलेगा। धर्म अपना व्यक्तिगत मुद्दा है, मामला है, ये तो सबको लोकतंत्र एक बाबा हैं अनुरुद्धाचार्य, कथावाचक हैं, वो खुली धमकी दे रहे हैं। देखिए CGI साहब, देखिए उन बाबा की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तारीफ की जाए बाबा की, यस बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो दलित विरोधी, महिला विरोधी और ऐसी बातें बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां, जो अभी उन्होंने गत बयान दिया था कि गत दिनों में जो उन्होंने बयान दिया कि 25 साल की लड़कियों से शादी करते हैं आप, वो पहले ही 4 जगह मुंह मार ली होती हैं। तो मैंने ये पहले भी यही कहा था कि अपनी काउंसलिंग कराइए, आप किसी साइकेट्रिस्ट को, मनोवैज्ञानिक को दिखाइए कि आप कैसे इतने दलित विरोधी, महिला विरोधी हो सकते हैं। तो बाबा पगला गए हैं क्या? बाबा पगला ही गए हैं, आजकल यही हो गया है, पागल ही बाबा बन जाते हैं, वो अंधभक्त बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, वो विरक्त हो जाते हैं संसार से, उनके घरवाले नहीं पूछते, उनकी घरवाली नहीं पूछती, वो बाबा हमारे भगवान के खिलाफ बोला CGI साहब। देखिए, भगवान के खिलाफ क्या बोला है भगवान? उन्होंने सिर्फ यही तो कहा, आप तो विरोधी हो, आप तो लोग जो मीडिया का, तो आपका जो मनुवादी मीडिया है वो तो हमारे लोगों को बदनामी करता है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि ये ASI का मामला है, आप उनसे संपर्क कीजिए। और दूसरी बात कि अभी उन्होंने जो बयान दिया है CGI जी के लिए, गवई साहब के लिए, जो बोला है कि काहे कुर्सी तोड़ रहे हो,
और रोटी तोड़ने आए हो क्या? न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, न्याय की बात करो, देश की बात करो। आप कितना न्याय की बात कर रहे हैं, आप कितना हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आप कितना सम्मान की बात कर रहे हैं। ये दलित समाज आप में भगवान ढूंढता है और आप ऐसी बातें करते हैं, फिर बोलते हैं आप हिंदू एक हो जाओ। इतनी बड़ी पार्टी भाजपा कांग्रेस तो आज तक हिंदुओं को एक कर नहीं पाई, और जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिसमें हम लगे हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें हमारे लोग बाबाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, बाबा हैं जो इनके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं। बाबा है ना, हिंदू धर्म आज भाजपा ही है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य हो। ये बाबा होते हैं या ये जो मौलवी होते हैं या जो भी धर्म गुरु होते हैं, चाहे पास्टर भी हों, आज ये सब पार्टियों में बट गए हैं और ये ना अपने धर्म को भूल गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अधर्मी कहा है कि अधर्मी है। ऐसे लोगों को भगवान नाश करने के लिए पैदा होते हैं। तो अगर आपको भगवान मिल गए तो पहले तो हमें ये बता दीजिए कैसे मिले हैं। और भगवान मिल गए तो वो ऐसे बिजनेस करता नहीं है, अपना शांति से बैठता है, अपना तपस्या करता है या भगवान से मांगता है। वो ऐसे अमानवीय व्यवहार या बातें नहीं बोलता महिलाओं के लिए, दलितों के लिए। या जिसको भगवान मिलते हैं ना, तो मतलब वो तो शांति, वो उसको स्वर्ग मिल गया धरती पे एक तरह से। तो वो ऐसी बातें, अमानवीय बातें करने की सोच भी नहीं सकता, हिंसा की सोच भी नहीं सकता। ये तो आतंकवाद, जातंकवाद जो आप फैलाते हो। आज मैं कह रही हूँ आने वाले समय में कोई और CGI आएंगे, उनके बारे में देख लेना ये आप कितना बोलेंगे।